नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहाबाद टाइम्स और विधायक जी के पंचनामा में हम अभी पहुंचे हैं भभुआ विधानसभा 205 के पलका गांव में। जिस तरीके से यहाँ चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है और यहाँ के विधायक हैं भरत बिंद जी। भरत बिंद जी आपको बता दें कि उन्होंने चुनाव लड़ा था राजद से, पहले बसपा में थे और फिर बसपा से उनको राजद का टिकट मिला और राजद के बाद जब उन्होंने चुनाव जीत लिया फिर वो भाजपा में चले गए। तो ऐसे में विकास को भी लेकर हम चर्चा करेंगे और पार्टी बदलने की बातों को लेकर भी जनता के बीच में क्या रोष है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे बीच पलका गांव की जनता है और प्रखंड स्तर के नेता भी हैं यहाँ और गांव स्तर के भी जो नेतृत्व है अपनी पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप पूरा करते हो। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बालचंद बिंद है। पंचायत के अच्छा, आप भाजपा के पंचायत अध्यक्ष भी हैं और यहाँ के उप मुखिया भी हैं, तो थोड़ा सा नजदीक से इनसे हम समझते हैं कि अभी जो मौजूदा सरकार है तो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार में कितना विकास हुआ है और विकास को किस तरीके से आप देखते हैं और क्या वो विकास आपके अभी एनडीए के विधायक हैं उनके नजरिए से कैसे देखते हैं? हमारे पंचायत की बात, हम अपनी पंचायत को देख रहे हैं। हमारे पंचायत में जो विकास हुआ है, पैसा तो राशि तो सरकार का आया लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, अच्छा विकास नहीं हुआ है। अगर आपको टाइम हो तो हम दिखा देंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ है। नहीं, आप अपनी पार्टी के विरोध में यहाँ बात कर रहे हैं। नहीं, हम विरोध का बात नहीं, अपने पार्टी का विरोध का सच्चाई बात नहीं कर रहे हैं। हम अपना सच्चाई दोहरा रहे हैं। अच्छा, जो विधायक है अभी वर्तमान में भरत बिंद जी खाए तो अपने जगह पर अच्छा है। उन्होंने पलका गांव में क्या क्या विकास किया? विकास तो अभी पूरा अभी तो विकास नहीं हुआ है। इस रोड में योगदान दिए हुए हैं। अच्छा, उनको फिर से अगर भाजपा टिकट देती है तो क्या रुख रहेगा आप लोग? रुख रहेगा, अब जनता का ना विचार है, हमारी थोड़ी विचार तो है। आप भी तो जनता में आ रहे हैं, तो हमारी आपका जनता क्या है तो ठीक हमको है। पसंद करेंगे कि नहीं पसंद अरे करेंगे? ठीक है, हमको क्या, हम तो पसंद करेंगे जिसको तो दे। काम नहीं हो पार्टी। अरे हम तो कार्यकर्ता है ना जी, अब पार्टी भी सेक्टर ले चुने ओकर बाद में मेरा हमारे सवाल समझिएगा आप। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कहना है कि भाजपा के जो विधायक है उन्होंने कोई काम नहीं किया है और दुरुपयोग किया है, तो अगर उनको हम कहीं को दुरुपयोग की बात करें भी आपने कहा अच्छा नहीं, ये सब दोबारा अगर उनको पार्टी से टिकट मिलता है तो आप क्या जाएंगे कि नहीं? हमारा पार्टी जिसको टिकट देगा उसके साथ है। विकास कहीं मायने रखता है, मायने रखता है पार्टी। पार्टी तो पार्टी का है। आप देख रहे हैं इनका कहना है कि विकास मायने नहीं रखता है, पार्टी मायने रखता है। ऐसे में गांव की या शहर की विकास की बात कैसे हो? तो अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बताइए क्या नाम है आपका? गुंटूर पंचायत का पंचायत सचिव जदयू। अच्छा, आप जेडीयू से हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम समझने का इनसे भी प्रयास करेंगे, पार्टी इनकी भी है। अभी वर्तमान में पलका गांव में क्या क्या जो है विकास हुआ है और क्या क्या विकास अभी होना बाकी है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हम लोग को आज़ादी के बाद आज तक हम लोग के पास रोड नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री शिलान्यास करके हम लोग का रोड बनवा दिया। अच्छा, रोड बन गया। हाँ, रोड देखिए रहे हैं, रोड बना हुआ है, अधूरा है तो उसको पूरा होगा। हमारे स्कूल को देखिए रहे हैं, हमारे लिए जब तक नीतीश कुमार थे तब तक स्कूल हम लोग को चमक रहा है। कब्रस्तान का घेराबंदी भी हो रहा है, बल्कि हमारे गांव में नहीं और बिहार में हो रहा नहीं, है। आप अपने गांव की बात नहीं कीजिए, तो पूरे हमारे बिहार की नहीं। नहीं तो हमारे गांव में नहीं हुआ है। आपके गांव में घेराबंदी नहीं हुआ है? नहीं, हम लोग गए नहीं किए तो घेराबंदी कहाँ से होगा? ठीक है, अब ये बताइए कि अभी और जो है सरकार आपकी जो है वो शिक्षा को लेके शिक्षा के मामले में हमारी सरकार बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ। अच्छा, हम अभी चलते हैं इधर जनता के बीच, इनसे बातचीत करेंगे कि एनडीए की सरकार में विकास हुआ है, इनका कहना है। आप क्या कह रहे हैं? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है? हमारे गांव में नहीं हुआ है, बाहर में। अरे अपने गांव की बात हमारे गांव में नहीं हुआ। रोड तो हुआ है, बताओ। रोड आधा बना है, आधा तो अधूरा रोड बना है। अच्छा, शिक्षा कैसा है? शिक्षा तो ठीक ही है। ठीक है, और गांव में क्या क्या विकास हुआ? हमारे लोगों ने किया। गांव में रोड बनना चाहिए, पूरा जाने में बहुत दिक्कत होता है, पानी वानी आता है तो फिर
बहुत प्रॉब्लम रोड चाहिए, रोड चाहिए हमें। अच्छा, एनडीए सरकार में क्या एनडीए सरकार में बहुत विकास है, शिक्षा के मामले में हमारी सरकार शिक्षा के बाकी और यहाँ का पहले का स्कूल जो था और अब के स्कूल में, मतलब कि अभी स्कूल में जो पढ़ाई होता है, जो रूल चल रहा है, वो प्राइवेट स्कूल से मैच करता है। पहले के स्कूल में कोई हाँ नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं था। तो चलिए, स्कूल की बात आई है तो हम बात करेंगे। अपना अपना परिचय। मैं इरशाद अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता, जिला कैमूर। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी जो है जिस तरीके से बातचीत हो रही है, जनता का भी कहना है कि विकास हुआ है, और जो बीजेपी के और जेडीयू के जो नेता है उनका भी कहना है कि विकास हुआ है, और आप कांग्रेस से हैं, आप किस मुद्दे पे बताइएगा कि कहाँ क्या विकास हुआ? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आज इतिहास में, पलका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। ऐसे तो मीडिया के बंधु आए हुए हैं, लेकिन जो डिबेट का मामला है, या मान लो इस तरह से सार्वजनिक तौर पर जो चीजें जानकारी ली जा रही है, ये पहली बार हुआ है। ये मेरे लिए बहुत, और मेरे गांव के लिए बहुत गौरव की बात है। ये आपका धन्यवाद, आपके टीवी क्या बोलते हैं, शाहबाद टाइम्स का धन्यवाद मैं देता हूं कि आपने गांव के आवाज को जो है सेंट्रल तक या राजधानी तक पहुंचाने का। अब रहा सवाल विकास का, तो देखिए विकास तो नो डाउट, मैं पंचायत स्तर पर बोलूं या नहीं, आप अपने गांव की बात। गांव का स्तर पर देखिए, पंचायत जो है, पंचायत स्तर पर ये जो विकास हुआ है वो समझ लीजिए कि नगण्य एकदम। नहीं, अभी आपके बगल में आपके बैठे हुए जेडीयू पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि विकास हुआ है, जनता भी कह रही है, हम भी भर रही है कि हाँ विकास हुआ है। नहीं नहीं, देखिए पता नहीं विकास क्या है। ये जो रोड है 2012, आज मेरे पास उसका पेपर भी है, 2012 का जो नीतीश कुमार जी ने मतलब उनका, उन्हीं का देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें ही शिलान्यास किया है, और 2012 में हम लोगों ने सभी ग्रामीण ने यहाँ उनका मतलब जो है स्वागत किया था, घेराव किया था। उसके बाद जो है उन्होंने आश्वासन दिया, हमको बुलाया पटेल कॉलेज में, और वहां से एक्शन टेकन लेटर आया। मेरा टेकन लेटर मतलब एक्शन टेकन लेटर मेरे पास अभी भी मौजूद है, मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। और उसके बाद जो है इस रोड का बात रहा, तो जब रोड का निर्माण का मतलब टेंडर पास हुआ, तो यहाँ का देखिए, ना विधायक, ना एमपी, ना मुखिया, किसी जनप्रतिनिधि का यहाँ कोई देन नहीं है। हाँ, देन है तो हम ग्रामीणों का, जैसे खास करके हमारे मुख्तार भाई हुए, जो मुख्तार भाई हमारे सर हमेशा रहे हैं। हम लोगों ने 2-4 लड़का जो है, इब्रार भाई भी, हम भी, और जा के दौड़ करके इसको हम लोगों ने सड़क की बात। हाँ, उसी सड़क की बात कर रहे हैं। शुरू से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लड़ते लास्ट में। अच्छा, क्या रोड के अलावा आपके गांव में और कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, बता रहे मुद्दा है बहुत सा। तो वो रोड जब पास हुआ, उसके बाद ये रोड अभी आप जो देख रहे हैं वो दिखता नहीं। इसके पीछे ग्रामीणों का 2-4 लोगों का देन है, कि खास करके मुख्तार भाई हुए, हम हुए, और ये मोहम्मद आरिफ हुए, और इब्रार भाई हुए, इस 2-4-5 लोग, साधु बालचंद जी हुए, इन लोगों का कोऑपरेशन रहा, और सभी ऐसे मतलब सभी लोगों का, लेकिन आने जाने का, और उसी का नतीजा है। और कल की बात मैं बता रहा हूँ कि कल हम लोग 3 घंटा तक बैठे हुए थे आपको सीओ अंचल ऑफिस में, और सारा पेपर को ओके करा करके, नहीं ये आप बता रहे सुपुर्द कर दिया गया। गांव स्तर पे आप अपने रोड हाँ। कर रहे हैं। एक टॉपिक ये भी है कि इसके अलावा आपके गांव में और कितनी समस्याएं हैं, और उस पे अभी तक जेडीयू या आपकी एनडीए सरकार, मौजूदा सरकार के विधायक की क्या? बस उसी पर आ रहा था। आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से एक रोड जाता है आपको मां मुंडेश्वरी का या पहाड़िया सिंह जो संपर्क रास्ता है, या इससे आप मां मुंडेश्वरी जा सकते हैं। आप इस रोड की स्थिति देख सकते हैं कि आज तक ये पंचायत स्तर का चीज है। ये पंचायत इसे मुखिया अपने हाथ से कर सकते हैं, लेकिन आज तक इसका ढलैया नहीं हुआ। बरसात के दिनों में मेरे गांव से बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं है। अभी तो मान लीजिए बन रहा धीरे धीरे, एक भी रास्ता नहीं। गाड़ी तो दूसरी बात है, पैदल मैं बता रहा हूँ आपको मीडिया बंधु कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। आप बताइए, जैसे कि उन्होंने कहा कि पैदल चलना मुश्किल है, आप क्या करिएगा इसमें? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग के मुखिया का काम है, मुखिया करेगा। सरकार पैसा दे रही है, अब मुखिया ना काम करेगा। तो क्या सरकार से मुखिया की मांग नहीं हो रही है? अब मुखिया समझे, हम लोग पैसा उनके फंड में दे रहे हैं। यदि सरकार उनके फंड में मुखिया को पैसा दे रही है, और मुखिया कराए या न कराए, फिर भी आपका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये आपका फर्ज बनता है कि जिम्मेवार नागरिक होता तो उनके पास है, मतलब वार्ड है, गांव के सरपंच है,
कौन सा है ये लोग को ना क्या मुखिया जी को दबाव करके काम कराना चाहिए। अच्छा, मीडिया बंधु, मैं आपको बता रहा हूँ, गांव से एक पश्चिम की तरफ रास्ता जाता है। आप उसका हालत देखिएगा, बरसात के दिन में सबसे पूछ लीजिए कि इतना गड्ढा, और मात्र जो है आधा दूर ढलैया करके आधा छोड़ दिया गया, उसको जोड़ा नहीं गया। उसके बाद नहर पर से हरिजन बस्ती के तिलक हरिजन बस्ती के लिए एक रोड आया हुआ है पढ़िया पंचायत की तरफ से। पढ़िया के मुखिया ने उस रास्ता को जोड़ा, पक्कीकरण करा दिया है, लेकिन पलका से वहां तक मतलब मुश्किल से 300 मीटर की दूरी होगा, 300-400 मीटर, लेकिन उसको आज तक जोड़ा नहीं गया, जबकि उस जमीन में कोई विवाद नहीं है, वो नहर का जमीन है। उसके बाद वहां से नहर से लेकर के गांव के पश्चिम छोर पर नहर है, नहर से लेकर के दुमदुम पंचायत को जोड़ने के लिए एक नहर निकली हुई है। उस नहर पर भी अगर आप पंचायत के चाहे मुखिया तो उसको रोड जो है आराम से निर्माण कराया जा सकता है, लेकिन नहीं हुआ। एक चीज बताइए कि रोड मुख्य मुद्दा रहा है यहाँ का, शुरू से, आज से नहीं सालों से रहा, और उसके बाद अब जाकर रोड का कुछ आपका पूरा। हाँ, ये नीतीश फिर भी अभी आपका ये कहना है कि कहीं भी जगह नहीं है जिससे मतलब गांव से बाहर जाने का कोई रोड नहीं, कोई सब बहुत मुश्किल से लोग आना जाना करते हैं। बहुत हालांकि मुश्किल। यहाँ बगल से स्वर्णा नदी गुजरी हुई है, इस नदी के करीब आपका गांव है, और जो कि हमेशा बारिश में बहने की समस्या होती है। होता है तो रोड खराब हो जाता है। ये तो अभी ढलैया हो गया है, ये नो डाउट, इसमें कोई देखिए पक्ष विपक्ष की बात नहीं। नो डाउट ये नीतीश जी का ही देन है कि उन्होंने इसी सामने चिमनी के पास उनको हम लोग रोके थे, और उन्होंने उतर कर देखा, और उसका लेटर हम आपको देंगे, और बोला कि नहीं ये काम होगा। जब भारत को ग्रामीण सड़क योजना जब आया, उसी तहत में इसको राशि आई और बनना चालू हो गया है। और लगभग जो है मौजूदा विधायक के बारे में, मौजूदा विधायक कैसे, मौजूदा विधायक एकदम निकम्मा, किसी भी काम का कोई नहीं। यहाँ कोई भी बता दे यहाँ पर कि हमारे पंचायत में चाहे मान हमारे गांव में 10 रुपया भी दिए हो। अच्छा, एनडीए से हैं आप, बताइए कि मौजूदा विधायक के बारे में जो कह रहे हैं कि एकदम निकम्मा है, आप क्या कहेंगे? पहले रिंकी पांडे विधानसभा में इस रास्ते का मुद्दा उठाए, हम मौजूदा विधायक की बात करते हैं, मौजूदा विधायक वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं। मतलब शिकायत है ये बात। 5 साल से एक पैसा नहीं दिया। मुद्दा तो मैं हम कहेंगे। आइए जनता की तरफ चलते हैं, बात करेंगे। बताइए मौजूदा विधायक जो है भरत बिंद, उनका क्या कहना है? कभी आज तक तो पलका देखने ही नहीं आए, तो पलका आज तक कभी नहीं है। आइबे नहीं किए हैं, ना कोई देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्या जरूरत है क्या नहीं है। इस समय क्योंकि आने वाले 5 महीनों में चुनाव होने वाला है, जी। तो ऐसे में यहाँ की जनता जो है किस तरीके से किसको अपने विधायक के रूप में देख रही है? हम लोग तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे, मतलब पार्टी को देंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस चूंकि अभी सत्ता में नहीं है और वहां गठबंधन आने नहीं आने की बात है, आ सकता है, कोई लेकिन जरूरत उम्मीदें हैं कि हाँ। काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस करेगी। अब यहाँ यूथ है, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो यूथ है वो क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। बताइए आप क्या समस्याएं हैं यहाँ गांव में, और क्या क्या समस्याएं हैं रोड के अलावा? समस्या है, क्या है? रोड नहीं बन रहा है किधर से। रोड के बाद रोड हो चुका है, किधर में हम लोग जाइए नहीं कर रहे हैं, कहाँ रोड हो के आगे जा रहे हैं, उनका बना आधा कनाई में जा रहे हैं हम लोग। बरसात में तन्नी से नहीं, पैदल जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा रोड का समस्या है, और रोड के अलावा शिक्षा गली कैसा है, नाली गली सब कैसा बोलो। है, गली कैसा है? गली आधा बनी है आधा नहीं बनी है, वही पानी भर रहा है रास्ता में। अच्छा विधायक जो मौजूदा अभी हैं लोग, आप लोग बता रहे हैं कि वो नहीं आते हैं। हालांकि अगर अगले चुनाव में अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो आप लोग का रुख किधर रहेगा? कांग्रेस के साथ फिर विधायक पे भरोसा नहीं है? नहीं, विधायक को भी झांकने नहीं आते हैं इधर। कहा जाता है कि चिन्ह ही नहीं है कि हमारे विधायक कौन है, गहुआ विधानसभा। आज तक ये यूथ है हमारे, और इनका कहना है कि आज तक हमने अपने विधायक को देखा नहीं है। ये चुनाव नजदीक आ गया, 5 साल बीत गया है, और इनका कहना है कि विधायक को देखा। बताइए। राजद के लोग हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन सर, हम राजद से हैं। अच्छा राजद से हैं। हाँ, अभी कहना चाह रहे हैं सर जी कि विधायक तो हम लोग के लिए जीरो जिस तरह माइनस होता है उस तरह माइनस है। उनसे तो हम लोग का बढ़िया, विधायक से बढ़िया तो जिला परिषद है जो लल्लू पटेल हैं। लल्लू पटेल वो आदमी हैं कि अगला समय में जो बाढ़ आया था, हम लोग का रास्ता टूट गया था, जिन्होंने जेसीबी मंगाकर
बनवाया। इसका पूरे गांव से, समाज से आप पूछ सकते हैं कि इस गांव का इज्जत बचाने आप वाला। पार्टी की बात करें कि आप राजद से हैं और लल्लू पटेल जैसा हमें जानकारी मैंने है, अब वो वो बसपा से कोई हैं। कोई पार्टी एक से हिसाब से हो, हम लोग का लेकिन नेताओं जो को विकास पता है। करेंगे, जो विकास करेंगे, पार्टी का हो चाहे बेपार्टी का हो, जो विकास करेंगे उन्हीं का नाम हम लोग लेंगे। ठीक है। अभी हाँ। अभी 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 कुछ लोगों ने बोला कि हमारे लिए विकास नहीं, हाँ। हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण। नहीं तो हम लोग के लिए पार्टी महत्व नहीं रखती है, हम लोग के लिए विकास महत्व रखती है। आज यदि लल्लू पटेल खड़ा होते हैं तो हम लोग पार्टी को छोड़ के लल्लू पटेल को वोट देने के लिए तैयार। ये आरजेडी से हैं और यहाँ एक जिस नाम का जिक्र आया है, मैं आपको बता दूं कि विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल यहाँ जिला परिषद सदस्य हैं, लेकिन काम उनका ऐसा रहता है कि विधायक के जगह पे भी लोग उनको एक तरह से देख रहे हैं। और अगर उनको टिकट मिलता है बसपा से, क्या आप लोग उनके साथ खड़े हैं? बढ़िया से एकदम एकदम बहुत दिलो जान से सपोर्ट रहेंगे, पैसा देकर सहयोग करके उनके साथ हम और लोग अपने पार्टी को छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हम लोग मर मर के भरत बिंद को अपने पार्टी से वोट दिए थे, भरत बिंद जी को, और उन्होंने आज तक ये इस गांव को देखा नहीं। पार्टी बदल दिया। अब पार्टी भी बदल दी, तो वैसे आदमी को नपुंसक को वोट देकर हम लोग क्या करेंगे? ये आप भाषा का भाषा है। और हम अभी हमारे बगल में एक और यूथ है, इनसे बात करेंगे। और कितना विकास चाहिए आपको? को विकास चाहिए पूरे गली नली का। गाँव में जाकर कि आज भी डकला जाइएगा तो कीचड़ में उलट जाएगी। कोई गांव में गली नली का व्यवस्था नहीं। अभी आपके जिला परिषद सदस्य तो विकास जी भी हैं, इसी क्षेत्र से हैं, उन्होंने क्या विकास किया है? हाँ कुछ किया है। गाँव को देखना है ना, हम हमारे गाँव तो आप किस पार्टी से? अच्छा, आप भी आरजेडी से। तो क्या चुनाव में आरजेडी से जो भी नाम आएगा आप उसके साथ खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे। जो नया चेहरा आएगा तो खड़े रहेंगे, जो पुराना आएगा नहीं खड़े रहेंगे। देखते हैं कि कौन किस काम करेगा। देखिए, हमको चाहिए, समस्या हमको क्या पार्टी है? का लेवल के आदमी नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, हमारे गाँव विकास का चाहिए। और बात करेंगे हम, और लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पार्टी को समझते हैं कि पार्टी से हैं? हम लोग देखिए किसी पार्टी पर निर्भर नहीं। दूसरी बात, हम लोग विकास पर निर्भर हैं। हम लोगों को जो हम लोग विकास करें, जो हम लोग रास्ता दे दें। हमारे गांव में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि उपलब्ध नहीं। सारे गांवों को उपलब्ध मिली है, छोटी छोटी बस्तियों को उपलब्धि मिली है, लेकिन हमारे बस्ती को क्यों नहीं मिली? अब देखिए दर्रे ही बारे बगल में ही है, वहाँ छोटा सा गाँव डिहरा है, छोटा सा गाँव डिहरा है, उसका 4 रास्ता निकला हमारे गाँव से पीछे। हमारे गांव से पीछे जबकि हम लोग 4 बार घेराबंदी किए, चारों बार में सबसे पीछे वो आया था, लेकिन उसका पहला नंबर पे 4 रोड बना दिया। हम लोग कहाँ गए? आपका रोड नहीं बना? हमारा आज तक न गली न नली न रोड। हमारे हिंदू भाई हैं कि आज एगो मोटरसाइकिल लेके जाने के लिए गली में सोच रहे हैं। बहू बेटियां हैं तो हमारे इसी बस्ती से कंधे को उठा के ले जाया जा रहा। तो ये बताइए कि हम लोग उस पर किस पार्टी पे निर्भर? अच्छा, अभी जितने भी नाम आ रहे हैं, लोगों को, जनता को ये पता चल जाता है कि ये विधानसभा चुनाव लड़े, तो ऐसे में पार्टी से हटकर अगर किसी को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? हम लोग पार्टी से हट के हम लोग के लाए जो हम लोग का कार्यकर्ता, हम लोग के गांव समाज को देख के चलेंगे, हम लोग उसी के चलेंगे। अभी तक ऐसा कोई नाम? अभी तक तो हम लोग के नजर में खाली लल्लू पटेल है। लल्लू पटेल? जी हाँ। तो आपको भरोसा है कि वो विकास करेंगे? वो विकास कर रहे हैं, करेंगे नहीं कर रहे हैं। अभी बाढ़ में यहाँ बह गया था, इसको लल्लू पटेल बन गए। वो नहर पर टूट गया था, नहर पाने का रास्ता नहीं था, लल्लू पटेल माटी भरवाए। तो हम लोग अभी हम लोग के सामने जो नया चेहरा आया है वो लल्लू पटेल का आया। अगर उनको टिकट मिलता है तो आप लोग हम लोग समर्थन में साथ हैं, चाहे पैसा भी लगाना होगा तो हम लोग लगाएंगे। और चूंकि आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन, इसमें मुस्लिमों का बड़ा उसको देखा जाता है कि मुस्लिमों की पार्टी है और बहुत समर्थित रहते हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या अपनी पार्टी छोड़ दें? देखिए, पहले विकास बाद में पार्टी, पहले विकास बाद में। अच्छा, और हमारे साथ एक है, उनसे हम बात करेंगे। आप, क्या नाम है आपका? आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या समस्या है? अरे विकास तो हमारे गांव में अभी कोई विकास नहीं। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। ऐसे जो खैरात की तरह कोई कुछ दे के कुछ कर लिया, वही किया। अभी एगो बड़ा विकास हम लोग लगे हुए हैं,
हम ऐसे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं कांग्रेस का। पूर्व है, वर्तमान में क्या है? वर्तमान में कांग्रेस का आप तो सदस्य है, अब नहीं है, दूसरा कोई है। अभी इस रोड के चक्कर में हम लोग पड़े रहे, नीतीश बाबू हम लोग को रोड दिए, उसमें खाद लगा हुआ है, और यही एगो अगर हो जाएगा तो बड़ा विकास। रोड का ही आप रोड एक विकास को, रोड के विकास को ही विकास समझते हैं? हाँ, अच्छा, नीतीश कुमार ने अभी लगातार कैमूर में आए थे और बहुत सारे सौगात थे, जिसमें गंगा का पानी भी कैमूर में आ रहा है और बहुत सारी सड़कों की योजनाएं, मेडिकल कॉलेज मिला और बहुत सारी अभी योजनाएं जो है उनके द्वारा दी गई। ऐसे में जेडीयू को आप किस नजरिए से देखते हैं? जेडीयू को हम लोग बहुत अच्छा नजरिए से देखते हैं। कांग्रेस में इस बात का ध्यान हाँ हाँ, कांग्रेस में है, मगर अभी सरकार उनकी है, तो अपने सरकार में भी वो अच्छा काम किए, हम लोग को रोड दे दिए। कम से कम सैकड़ों बरस से हम लोग इसमें तबाह थे, हम लोग को कोई देने वाला नहीं। यहाँ जो है उनको रोका गया, उनका हम लोग पर ध्यान आया, ये रोड उनका ही द्वारा बन रहा है। अच्छा, मौजूदा जो विधायक उनके बारे में क्या है? मौजूदा विधायक तो हम लोग जानते हैं कि विधायक विहीन है ये। हम लोग का वोट लेके दूसरे पार्टी को दे दिए। और कोई भी विधायक आएगा तो पहले देखिए, अच्छा आदमी उसमें हम लोग को खोजने में बहुत मुश्किल है। हम लोग वोट देते हैं अपना अच्छा आदमी समझ के, और ले जाके हम लोग के विपक्ष में वोट को दे। किसको वोट? कितनी बार पलका गांव में आए हैं आपसे विकास की बात करने? विकास का बात करने एको बार नहीं है। कितनी बार यहाँ आए हैं चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद तो हमको उम्मीद नहीं है कि वो आए। नहीं आए। नहीं, क्योंकि जो भी नेता पर्यटन आता है तो पहले हमसे मिलता है। पंचायती के बारे में अच्छा, अभी अभी अगर बात की जाए, रोड की बात आपने कही, रोड की समस्याओं के लिए आप लड़ रहे हैं। इस गांव में मुख्य जो समस्या है वो सड़क ही है, चारों तरफ कहीं सड़क है। उसके अलावा अगर कोई बात अपना आप पहुंचाना चाहते हैं कि विकास के लिए, तो और क्या क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए, विकास जो है ना, विकास गांव में जो है बहुत सा अधूरा के बोले नहीं के बराबर, और बहुत सा जैसे गली हुआ, नली हुआ, बाहर निकलने का रास्ता हुआ। उसके बाद शिक्षा जो है, शिक्षा का मंदिर बोलिए, स्कूल बोलिए, बना तो है, लेकिन उसका मॉनिटरिंग सही नहीं। मैं सिर्फ यही विद्यालय का नहीं बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी नजर उठा के देख लीजिए बिहार का, स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, बिल्डिंग खड़ा हो गया है, लेकिन जो शिक्षा मिलना चाहिए, जितने शिक्षकों का बहाली हुआ है, उस तरह से बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं मिला। उसमें हम ग्रामीणों का भी दोष है, ग्रामीणों का भी कमी है कि अपने बच्चों को जो है सही टाइम पर सही तरह से इस विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। और उसके बाद जो है देखिए, यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, छोटा केंद्र हो, ताकि गांव के जनता जो है उसमें अपना लाभ उठा सके। क्योंकि यहाँ से जो है चारों तरफ की दूरी आप देख ही रहे हैं, यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देखिए, आज आजादी के बाद से हमारे गांव का जनता जो राशन मिलता है गरीबों को, उसको लेने के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, सोचिए तपती धूप हो या बरसात का पानी हो, जो कि साइकिल चलने का रास्ता नहीं है, और उसके बाद ठंडा में भी लोग जो है ठिठुर करके जाते हैं और वहां से राशन लेके आते हैं। उसमें भी मतलब कैसे कैसे जाता है, लोग पैदल, साइकिल भी नहीं जा सकता है। और ये मतलब दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा बस्ती होते हुए भी इस गांव में जो है मतलब एक राशन का दुकान को, ये सारा सर एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि मौजूदा सरकार का आप देख रहे रवैया, ये अफसरशाही हो गया है कि वो जो है, जो पैसा ज्यादा दे देता है और वो पदाधिकारी वहां से दूसरे को, जबकि इस गांव को मिलने वाला था वो। भ्रष्टाचार को किस तरीके से? भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार ही है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। ये देखिए सामने आपके नजर आ रहा, कैमरामैन को थोड़ा सा बोलिए कि यहाँ दिखा देने के लिए, सामने है ब्लॉक, यहाँ से आदमी अगर आवाज देगा तो सुने दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी आदमी होगा तो वहाँ जाने के बाद अगर कोई काम आसानी से करा ले, तो मैं समझता हूँ कि नहीं होगा, उसको दौड़ना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना तब जाकर के कोई काम। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर। आज हम मौजूद थे पलका गांव में, भभुआ विधानसभा 205 है ये, और मौजूदा विधायक यहाँ भरत बिंद जी हैं। आपने सुना लोगों को, यहाँ इस रोड की बहुत सारी समस्याएं हैं, इंटरनेट समस्या बहुत
अच्छा, हमारे बीच एक वृद्ध भी हैं और उनसे हम बात करेंगे इनकी क्या समस्या है, बताइए। सर बात यह है कि पहला नंबर गांव का रास्ता चाहिए और दूसरा नंबर में सर 2020 में हमारा कॉलोनी आया था, मिल गया था दस्तखत करने के लिए, वो दस्तखत नहीं हुआ। जो कि कॉलोनी हमारा घर जाकर देखिए, हमारा बच्चा आन गांव में रहता है, पूरे गांव जानता है, वो घर छोड़कर गिरने का मामूली नहीं आपको आवास मिला? नहीं मिला सर, हम नहीं पहुंच पाए। पहुंचे तो पैसा चाहिए तो सर हमारे कौन पैसा मांगा था? पैसा मांगा था, वो जो है सो मांगा था। हम किसको किसको बता दें सर? हाँ जो मांगा रोजगार था, सेवक? हाँ जो भी मांगा था, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी मांगा था। आज तो 2020 में कॉलोनी मिला था हमको, अभी मौजूद हैं देने वाले, लेकिन एक दस्तखत के ऊपर हमारी कॉलोनी रुक गई। वो लड़का यहाँ के ससुराल में रहता है, जाकर मकान को हमको देखा जाए तो मकान गिर गया है, क्योंकि वो बच्चा नहीं रह रहा है, उसकी जगह हम लोग को जगह नहीं है, हम लोग को भूमि ही है, हम लोग को घर छोड़कर कोई जगह नहीं है रहने के लिए। लेकिन हम लोग के साथ बड़ा अत्याचार है। हम आप 2000 रुपया मांगिएगा तो हम देने के लिए असमर्थ है, भले नहीं मिलेगा, एक डालकर मर रहेंगे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन 2020 में आया था कॉलोनी, जो कि रिटर्न हो गया, वो कॉलोनी दूसरे को दिया गया। आपको क्यों नहीं? हमारे पास पैसा नहीं था, घूस, हाँ घूस नहीं था, गरीब आदमी। हम कितना मांगा गया था? 5000। 5। सर इधर इधर पंचायत में कुछ बात नहीं बताना ये हमारे और अभी इनसे बात करेंगे, इससे बात करने यही है हम लोग का। बताइए। पंचायत राज में रोड पार्टी आपकी है, सरकार आपकी है, एनडीए की सरकार? बात हम पार्टी को शिकायत नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को शिकायत कर रहे हैं, कर्मचारियों को शिकायत कर रहे हैं, जो कि मुखिया है या चाहे रोजगार सेवक है। आप हमारा बात सुनिएगा, अगर आपको टाइम है तो हमारे गांव में पहाड़िया गांव के सिवाना पर 600 ढलाई हुआ है मुखिया के, और गांव को निकलने के लिए वो ढलाई क्यों नहीं हुआ? पहाड़िया गांव का जरूरी है, आप जाकर देख सकते हैं। ताल का समस्या है, अभी तक 11, 21, 22 का योजना है, और उसी के बाद में अथवा करके आप पैसा निकालिए रोजगार सेवक। तो हमारा पैसा हम काम करवाए हैं, लेकिन ऐसे हो रहा है। मनरेगा की क्या स्थिति? मनरेगा की स्थिति लुटाई हो रहा है। बाहर को जाकर देखिए, हम तो एटीआई लगाकर मांग किए हुए हैं, पंचायती राज में कौन कौन सा काम हुआ है, कौन कौन सा क्या हुआ है। यहाँ धरती पर खड़ा है, ये बताइए 5 किलो कितना है, कितना इसका दूरी है, जाकर बोर्ड लगा हुआ है, 5 लाख रुपया निकल गया है, काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। ढलाई पर ढलाई हुआ है, काम तो हुआ है, रिपेयरिंग का काम हुआ है। जितना हमारे पंचायत में रिपेयरिंग का काम हुआ है, गली अधूरी पड़ी हुई है, तो हम क्या बताएं? पंचायत से आप संतुष्ट आप नहीं हैं, बताइए इस बात। इस क्रम में हम पहुंचे हुए थे पलका गांव में, जहां विधायक जी के कार्यों पे और जनता ये बता रही थी कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे। सीधे सीधे यूं कहें कि जनता का ये कहना है कि भ्रष्टाचार सरकार में व्याप्त, और गांव में सबसे बड़ी समस्या है रोड की, सड़क की, जो अभी तक गांव के लोगों का कहना है कि सड़क कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है। तो हम आगे अगले चरण में फिर मिलेंगे आपसे विधायक जी का पंचनामा लेकर किसी और गांव में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं राशिद रोशन, नमस्कार।